टाइटैनिक। टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे मन में उस ऐतिहासिक हादसे की तस्वीर उभरती है जो इतिहास में सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक है। यह एक ऐसा जहाज था जिसे डूबने में असमर्थ कहा गया था, लेकिन उसकी पहली यात्रा ही उसकी आखिरी यात्रा बन गई। यह कहानी न केवल तकनीकी भूलों की है बल्कि मानवता की कमजोरियों और गलत निर्णय की भी है। 20वीं सदी के प्रारंभ में समुद्री यात्रा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने उस समय के सबसे बड़े और शानदार जहाज बनाने का सपना देखा। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड में हुआ और इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे। यह जहाज 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। इसे आधुनिक तकनीकी और लग्जरी सुविधाओं से लैस किया गया था। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, रेस्तरां और लग्जरी के हर मापदंड को ध्यान में रखा गया था और इसके मुख्य 3 हिस्से थे: फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज माना गया। इसके डिजाइन में वाटर कंपार्टमेंट थे जो डूबने से बचा सकते थे। यही कारण था कि डूबने में असमर्थ कहा गया था, लेकिन यही आत्मविश्वास और कुछ हद तक अहंकार इसकी बर्बादी का कारण बना। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इस यात्रा में करीब 2224 लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग, साथ ही गरीब प्रवासी जो नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। यात्रा के पहले 4 दिन शांतिपूर्ण और सुखद थे। जहाज पर लोग संगीत का आनंद ले रहे थे और सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को जहाज अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा था। यह एक ठंडी और शांत रात थी। जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को बर्फ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग के बारे में चेतावनी मिली। हालांकि यह चेतावनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली गई। टाइटैनिक 22.5 नॉट्स की तेजी गति से चल रहा था, जो कि उस समय के लिए बहुत तेज थी। कप्तान और चालक दल ने सोचा कि इतने बड़े और मजबूत जहाज के लिए आइसबर्ग कोई खतरा नहीं हो सकता। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज के सामने अचानक एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। जब तक चालक दल ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। यह टकराव इतना खतरनाक था कि जहाज के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि यह 4 कंपार्टमेंट तक पानी सह सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज का संतुलन बिगड़ गया। टक्कर के तुरंत बाद जहाज के कप्तान और इंजीनियरों ने स्थिति का आकलन किया। उन्हें समझ में आ गया कि जहाज डूबने वाला है। कप्तान ने तुरंत SOS संकट में सहायता के लिए भेजा जाने वाला संदेश भेजने का आदेश दिया, लेकिन समस्या यह थी कि टाइटैनिक के पास पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जो 2224 यात्रियों और क्रू के लिए बहुत कम थी। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे जहाज में डर और अराजकता फैलने लगी। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को पहले बचाने की कोशिश की गई, जबकि थर्ड क्लास के यात्री जहाज के निचले हिस्सों में फंसे हुए थे। कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए दूसरों को धक्का दिया, तो कुछ लोगों ने महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी। वहीं कई लोग अपने प्रियजनों के साथ रहना पसंद करते हुए जहाज के साथ ही डूबने का फैसला किया। 15 अप्रैल को लगभग 2:30 बजे टाइटैनिक आखिरकार 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। जहाज के साथ करीब 1500 लोग समुद्र की ठंड में डूब गए। इस हादसे के बाद दुनिया भर में समुद्री यात्रा की सुरक्षा पर जोर दिया गया। 1913 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जहाज़ों पर लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने और रेडियो उपकरण को हमेशा चालू रखने का नियम बनाया गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज ही नहीं, बल्कि मानव महत्वाकांक्षा, अहंकार और त्रुटियों का प्रतीक बन गया। इसकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तकनीकी चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के सामने इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। टाइटैनिक की इस दुखद घटना ने न केवल समुद्री सुरक्षा के लिए नियमों को बदल दिया, बल्कि यह कहानी इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।